सर इस बार जनवरी अटेम्प्ट 2025 के अंदर 1,10,887 बच्चों ने पेपर में अटेम्प्ट दिया और लगभग 23,000 कुछ बच्चा यहाँ पर पेपर में पास हो पाया। ओवरऑल 21.52% बच्चा सीए फाउंडेशन के पेपर में पास हो पाया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाई है। तो जो बच्चे पास हो पाए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा संख्या के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सर हम क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या हम प्लान करने वाले हैं? सर जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कि मतलब अगर 20-21% के राउंड बच्चा पास हुआ है तो 81% बच्चा ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा रह भी गया इस बार। हम्म। तो हम हमेशा एज अ पीडब्ल्यू हर प्रकार के बच्चे के साथ है। जो बच्चे सक्सेसफुल हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनके साथ सेलिब्रेशन चल भी रही है, आगे भी होगी। पर जो बच्चे रह गए हैं उनके साथ भी हम हर समय अवेलेबल है फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस मोटिवेशन। और उसी के लिए मेयर लव सर आप लोगों के सामने है ताकि आप लोगों को गाइड कर सके, आप लोगों को रास्ता दिखा सके। और ये हम कोशिश कर सके कि अगली बार जब हम मे के अटेम्प्ट के पेपर देंगे तो उसका जब रिजल्ट आएगा तो हमारे रिजल्ट के सामने नहीं वो सक्सेसफुल लिखा होगा। सर एक प्रोफेशनल कोर्स से मैं टू बिगिन इससे करता हूँ, कहीं ना कहीं ये हिकअप्स और ये चीजें रहती है। और एक चीज मैं हमेशा बच्चों को बताऊं, फेलियर इज जस्ट अ बेंड इन द रोड, नॉट द एंड ऑफ द रोड। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई है और आपके आगे इसमें कुछ नहीं बचा है। आप लॉन्ग रन में जाके जब देखेंगे आप 5 साल 10 साल बाद, तो आपको लगेगा अरे यार मैं काश इस चीज को मैंने इतना लंबे दौर तक लेके गया, मैं इस अपने एक छोटे से एक सेटबैक को अगर मैं बोलूं। सो यहाँ पर मैं ना 3 ऐसे स्टेप्स है जो मैं बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूँ। यस सबसे सर। पहले बेटा एक्सेप्टेंस एंड नॉर्मलाइजिंग। रिजल्ट आया, बुरा आया, सच में हम लोग आप लोगों के साथ हैं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज आपको लगता है आप रो लीजिए, कल तक आप लोगों का रो लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मम्मी के साथ गले लग लीजिए, किसी दोस्त के साथ बात करनी है, जैसे भी है निकाल लीजिए मन के अंदर से ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड शायद नहीं था और फिर भी आपका रिजल्ट वैसा नहीं आया। नहीं आया। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, अपने आप को नॉर्मल करना जरूरी है, क्योंकि अगले स्टेप की तैयारी हम तभी कर पाएंगे। सेकंड आता है इंट्रोस्पेक्ट एंड प्लानिंग। अब हमें यह देखना है कि यार मैंने कहां गलती करी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती करी है। हम किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं बोल सकते। सर गलतियां अलग अलग प्रकार की हो सकती है। बच्चे ने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं करे रिवाइज, बच्चे ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, बच्चे ने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू नहीं करा, बच्चे ने सिलेक्टिव स्टडी करी। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ एरर्स जो बच्चे के एंड पे हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज उसका वो रिजल्ट नहीं आया जो वो सोच रहा था, या वो फॉल्स होप रख के बैठा था। तुम्हारी कहीं ना कहीं वो कमियां हैं, उसे लिस्ट डाउन करो ताकि उन गलतियों पे वर्क अपॉन करेंगे और अगली बार करके दिखाएंगे। इसी के साथ हमारी आती है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, जो अगली चीज है कि हमें अब अगली बार के लिए प्लान करना है। ऑलमोस्ट 2.5 महीने के राउंड बचे हैं हमारे पास में। उस 2.5 महीने के अंदर हमने जी तोड़ मेहनत करनी है और अगली बार क्लियर करके दिखाना। और मैं सच में बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम भी सितंबर में, उससे पहले जून में भी बच्चे जो रह गए थे उनसे जब बात हुई थी उस समय उनको मोटिवेट किया, उन्होंने अपनी प्लानिंग करी, एग्जीक्यूशन करी और इस बार वो पास होके दिखाएंगे। सो मुझे आप लोगों यस को भी सर। पूरा विश्वास है कि आप लोग मेहनत अब करेंगे और हम लोग जैसा आप लोगों को गाइड करने वाले हैं वैसे करके अगली बार धमाल मचा के आएंगे। यस सर। और सर ये भी बहुत क्लियर स्पष्ट बात है कि सीए फाउंडेशन पहली बार में पास होता है या दूसरी बार में पास होता है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये अटेम्प्ट कहीं काउंट नहीं होता है। जब बोलते हैं सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में काउंट पास किया है, तो सीए फाउंडेशन का वो कहीं काउंटिंग है नहीं उस चीज की। तो डिमोरलाइज होने की जरूरत भी नहीं है कि हाँ भैया, ऐसे सबूत पाए जा चुके हैं, जिन काफी सारे कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन एक बार में पास नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो सीए फाइनल एक बार में क्रैक कर गए हैं और सीए बने हैं। तो रैंक भी इसमें आया कोई सर दो राय ऐसे नहीं। बच्चों को, हाँ, रैंक भी ऐसे आया। बहुत बहुत बच्चे हैं। और दूसरी बड़ी बात यार, यहाँ पर है ना, अलग अलग कैटेगरी का स्टूडेंट होगा। एक कैटेगरी ऐसी भी होगी जिन बच्चों ने शिद्दत से तैयारी करी होगी, कोर्स भी कंप्लीट किया होगा, लेकिन शायद किस्मत खराब थी, या फिर एग्जाम डे वाले दिन ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई ना कोई मिसहैपनिंग हुई है जिस वजह से उसका कोई एक पेपर पास नहीं हो पाया, या फिर वो 200 के बहुत क्लोज था और 200 टच नहीं कर पाया। कोई भी रीजन हो सकते हैं। अगर उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा था, चीजें समझ में आ रखी थी, तो राज्य मैं कहूंगा कि हमसे या किसी से भी, जिससे भी आप पढ़े हो, आप सिर्फ रिवीजन करो। आपको ऐसा, आपको कुछ बैच वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे बहुत ही अनसिस्टमेटिकली तरीके से पढ़े थे, लाइक वो एक तरीके का जुआ खेल रहे थे कि भैया सीए फाउंडेशन करके देखते हैं कि पास हो जाएगा, ठीक है, वरना तैयारी करेंगे। तो राजे, अगर आप सिस्टम से तैयारी नहीं कर रहे थे, आप कंसिस्टेंट नहीं थे, आपने रेगुलर स्टडीज नहीं की, आपने टेस्ट नहीं दिए, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, जो भी आपको समझ आता है वहां से जाओ, पढ़ाई करो, बैच लो। बैच के अंदर ना एक सुरूर आ जाता है, एक तरीका बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है।
तो उस तरीके से जब तुम पढ़ाई करोगे, टीचर की गाइडेंस में लगातार रहोगे, तो कहीं ना कहीं परेशानियों से बाहर निकलोगे। वहां मोटिवेशन भी होती है, एग्जाम्पल्स भी होते हैं। तो हर सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं यार, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप सिस्टम से तैयारी करो और फिर मचा देना अगले अटेम्प्ट के अंदर, और बढ़िया नंबर से पास होना। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली। बच्चे को अब अगले 2 ढाई महीने के अंदर में तैयारी करनी है, और वो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे जल्दी खड़े होंगे और वो हम्म। अपनी कमियों को हटाते हुए, दूर करते हुए उन्हें हम्म। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाएंगे। जहां उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, लॉ जैसे सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जहां हम्म। उन्होंने अपने पास में एमसीक्यूज, लॉ मतलब लॉ आपके पास में इको के अंदर, मैथ्स के अंदर में वहां नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं करी, वो हम्म। करेंगे जरूर। मैथ्स हम्म। अकाउंट्स के अंदर में खुद हम सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर हम्म। पिछली बार छोड़ के गए थे, इस बार हम्म। कोशिश करेंगे कि हम अपने पास सिलेबस अच्छे से करके जाएंगे। आप हाँ। लोगों के लिए बेटा जो भी रेलिवेंट कंटेंट होगा हमारी तरफ से, जब जब रिक्वायर्ड होगा, यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े, बट इस समय अब आप लोगों को फिर से खड़े होना है, हिम्मत करनी है, और अपनी बुक्स दोबारा से खोलनी है और पढ़ना शुरू करना है। बिकॉज अंत में पढ़ाई नहीं सिर्फ काम आना है, और हम्म। कोई तरीका नहीं है। सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ऊपर विश्वास रखें, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज पॉजिटिव माइंडसेट, कि अपने ऊपर ये और बोलो कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। जस्ट मैनिफेस्ट योरसेल्फ कि यस, मैं अगली बार अपने पास में करके दिखाऊंगा। वो मैनिफेस्ट करो अपने पास में, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस अपने अंदर सुपर्ब रखना है। और सीए वाला की टीम ने तुम्हारे लिए पहले भी यूट्यूब पर कंटेंट दिया है। ऑब्वियसली ऑगस्टा बैच अवेलेबल है न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो चाणक्य 2.0 बैच भी अवेलेबल है। अब भी मई अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी रिविजनरी सीरीज आएंगी, तो दोस्त उसका फायदा उठाना, प्रैक्टिस करना, और इस बार मचा देना। कॉन्फिडेंस डाउन मत करना। ओके बिल्कुल रिपोर्ट रह के तैयारी करेंगे। बिल्कुल बेटा। एंड इवन अकाउंट्स के लिए भी सर, जो पिछली बार मैराथन डाली थी, बिल्कुल सर 4 वीडियोस है वो, उसके अंदर 100% आपका बेटा सिलेबस कवर है। तो हम्म। आप देखिए, जो मेरी तरफ से रिकॉर्डेड आपको 100% सिलेबस कवर है, उससे आपके इवनिंग तैयारी हो जाएगी। आपको कोई अलग से ये भी नहीं जरूरत पड़ेगी कि आप कोई पेड कोर्स खरीदे। आप लोगों को बिल्कुल। जैसे सही लगता है वो करिए। आप लोगों के साथ हर समय खड़े, अपने ऊपर विश्वास रखो, और अगली बार फोड़ के आओ, जैसे रक्षक ने कहा। और सर बिल्कुल भी कंटेंट की कमी नहीं है, सीए वाला का कंटेंट अब सुपर। तो मैं बताऊं, बच्चों ने 100 में से 100 स्कोर किया इकोनॉमिक्स में। मैथ्स में बहुत सारे बच्चे हैं 90+, 95+। बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर मचाने वाले, लॉ के अंदर मचाने वाले हैं। तो आपके टीचर्स ने आपके लिए बहुत मेहनत की है। आपने भी मेहनत की थी, लेकिन उसको एक बार दोबारा कर लो अच्छे सिस्टमैटिक पैटर्न में, और पास करो। चलो, टेक केयर बच्चों। लव यू बाय बाय। हमेशा, एंड अपना ध्यान रखें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, और अगली बार हम लोग सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट।